मॉड्यूल 5 के सत्र 5.2 में आपका स्वागत है। यह मॉड्यूल कक्षा 7 में शिक्षण की तैयारी को लेकर है। तो चलिए साथियों, इसकी हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला खंड है इसका सत्र परिचय। यह आपको उसी तरीके से करना जैसा आप दूसरे मॉड्यूल में करते हैं। इसके बाद हम दूसरा खंड जो है उत्साही शिक्षकों के नवाचार कथाएं, इसको ओपन करते हैं। उत्साही शिक्षकों के नवाचार कथाएं, यहाँ पर आपको एक मैडम अफसाना जी और एक टीचर विनोद जी, उनकी आपस की यहाँ पर बातचीत दी गई है। यह आपको पढ़नी है और पढ़ने के बाद इसकी क्विज में हमें भाग लेना है। क्विज में यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, क्या आप अफसाना जी की बात से सहमत हैं? क्या कक्षा 7 के बच्चे निर्णय लेना सीख सकते हैं? तो आप सहमत है या नहीं है, वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यहाँ पर आपके अनुभव में कक्षा 6 और 7 के बच्चों के मानसिक स्तर में क्या अंतर होता है? तो वो अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कक्षा 7 के बच्चों का मानसिक स्तर कक्षा 6 से थोड़ा ठीक होता है। 7th क्लास के बच्चे थोड़ी स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होने लगती है। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद साथ ही हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। तीसरा खंड है इसका सिद्धांत की बात है, तो इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको 3 खंड दिए गए हैं। बदलते स्तर की पहचान, शुरुआती क्रिया और चिंतन और विश्लेषण करो। तो सबसे पहले बदलते स्तर की पहचान, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर हम हिंदी विषय को ओपन करेंगे। हिंदी विषय में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है आपको, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ को खोलकर देखें और नीचे कौन से 2 शब्द कम से कम 2 बार कविता में कहीं ना कहीं आए हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द, एक क्षितिज और एक कनक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि इतना सरल प्रश्न आपसे क्यों पूछा गया होगा। तो इतना छोटा सरल प्रश्न पूछ कर समझाने की कोशिश की गई है कि हमें शिक्षण में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से मैंने लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ और कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ की तुलना कीजिए। दोनों के पाठों के स्तर में अंतर क्या है, वो 2 बिंदु आपको यहाँ पर नीचे लिखने हैं। तो जैसे मैंने लिखा है, कक्षा 7 के फर्स्ट पाठ का स्तर थोड़ा ऊंचा है, व्याकरण का प्रयोग ज्यादा हुआ है। इसके अंदर साथ ही हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया आपको, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल को देखिए और नीचे 2 शब्द कम से कम ऐसे चुनने हैं जो 3 पृष्ठों पर कहीं ना कहीं आए हैं। तो एक तो उपमाद्वीप हो जाएगा और एक वर्ड है यहाँ पर मानचित्र। ये 2 है, मानचित्र मेरा सिलेक्ट नहीं किया हुआ। इसके अंदर दूसरा प्रश्न है, बताइए आपसे इतना सरल प्रश्न क्यों पूछा गया होगा, ताकि हम शिक्षण योजना को सरल से सरल बनाने की कोशिश करें। इस तरीके से मैंने लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन संख्या 3 का प्रश्न है, यहाँ पर कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ और 6 की पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ की तुलना करनी है और दोनों पाठों के स्तर में क्या अंतर, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा है, कक्षा 7 के पाठ का स्तर थोड़ा ऊंचा है और कक्षा 6 में अतीत के अभिलेख, बर्तन, कपड़े आदि के बारे में सरलता से समझाया गया है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। गणित की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ को खोलकर देखें और नीचे कम से कम 2 शब्द एक बार भी पहले 3 पृष्ठों पर कहीं ना कहीं आए हैं, वो शब्द आपको यहाँ पर सुनने थे। तो योज्य प्रतिलोम और एक सत्यापन। इसके अंदर प्रश्न संख्या 2, बताइए इतना सरल प्रश्न आपसे क्यों पूछा गया होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा ताकि हम भी शिक्षण योजना को सरल से सरल बनाने की कोशिश करें। आप भी यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 3 है, कक्षा 7 का पहला पाठ और 6 का पहला पाठ, दोनों की आपको तुलना करनी है और दोनों के पाठों के स्तर में अंतर क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने अंतर लिखा है यहाँ पर, क्लास 7 के पाठ का स्तर थोड़ा ऊंचा है। क्लास 6 और क्लास 7 दोनों का फर्स्ट पाठ संख्याओं की समझ पर आधारित है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके अनुसार हम सबमिट करके बैक चलते हैं। विज्ञान की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ को खोलकर देखें, नीचे के कौन से 2 शब्द कम से कम एक बार पहले 3 पृष्ठों पर कहीं ना कहीं आए हैं। तो 2 शब्द आपको यहाँ पर चुनने हैं। आप चाहें तो इस लिंक के द्वारा आप वो पाठ भी देख सकते हैं, अगर आपके पास किताब नहीं है तो यहाँ पर खाद्य संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण 2 वर्ड आ जाएंगे। इसके अंदर प्रश्न संख्या 2, बताइए कि इतना सरल प्रश्न आपसे क्यों पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ताकि हम भी शिक्षण योजना को सरल से सरल बनाने की कोशिश करें। कुछ आप भी इस तरीके से लिख सकते हो। क्वेश्चन संख्या 3 है, यहाँ पर कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ और 6 की पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ की तुलना कीजिए और दोनों के पाठों के स्तर में अंतर क्या है, वो 2 बिंदु आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने लिखा है, क्लास 7 के पाठ का कठिनाई स्तर थोड़ा उच्च है, क्लास 6 का पाठ थोड़ा आसान है। तो जो भी अंतर आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, वो अंतर आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके अनुसार हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। दूसरा खंड है शुरुआती क्रियाएं, इसको ओपन करेंगे। शुरुआती क्रियाएं में यहाँ पर एक क्विज दी गई, जिसका प्रश्न है, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के बारे में क्विज के लिए कम से कम 2 प्रश्न और जोड़ें। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, सामान्य परिवेश में पाए जाने वाले उदाहरणों को शिक्षण से जोड़ना, छोटे छोटे समूह बनाकर क्रियाकलाप आधारित शिक्षण कार्य करवाना। कुछ इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। तीसरा खंड है चिंतन और विश्लेषण की ओर, तो इसको ओपन करेंगे। चिंतन और विश्लेषण की ओर यहाँ पर एक क्विज दी गई है, जिसमें लिखा हुआ, छात्र थोड़ी मुखर हो जाए, यानी
उसमें शिक्षक के सामने की बोलने का डर दूर हो चुका होता है। अब आप उन्हें चिंतन और विश्लेषण के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको क्विज में भाग लेना है। क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ऊपर की सूची में कम से कम 4 ऐसे प्रश्नों को पहचानें जिन्हें आप बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगते हैं वो आपको यहाँ पर उनको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्नों को विशेष क्रम में दिया गया है, इस क्रम के बारे में आपका क्या विचार है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अध्ययन कार्य क्रम से होता है, ऊपर दिया गया क्रम अध्ययन करवाने के लिए उपयुक्त है। कुछ इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड है व्यवहारिक नुस्खे, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर पहला विषय हिंदी है, हिंदी को ओपन करते हैं। हिंदी की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, नीचे दी गई गतिविधि को देखें। पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको एक गतिविधि दे रखी है, इसको आपको देखना है। देखने के बाद में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इस गतिविधि में ई के स्तर के सुधार कर नीचे के खाने में लिखें। जहाँ ई वाला ये है, बच्चों के सामने उनके आसपास के पाए जाने वाले पक्षियों के नाम पूछना और उसके रंग पर बातचीत करना। ये थोड़ा सरल दिया गया है, इसको आपको अपने तरीके से लिखना है। तो मैंने लिखा आसपास पाए जाने वाले पक्षियों की विशेषताएं पूछना और उनके क्रियाकलाप के बारे में लिखवाना। इसके अंदर प्रश्न संख्या 2 स्तर सुधार, इस गतिविधि को देखिए। पाठ 3 हिमालय की बेटियों से संबंधित है। इसमें ई वाला हिस्सा है वो कुछ अधिक मुश्किल है, तो आपको सरल बना के लिखना है। तो इसका मैंने लिखा है यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से पवित्र नदियों के नाम लिखें। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पर यह पाठ मिठाई वाला से संबंधित है। ई वाला हिस्सा तो ठीक है, लेकिन आर वाले में कुछ समस्या है, तो आर वाले को आपको सही करके लिखना है। जिसका मैंने लिखा है पाठ का प्रस्तुतिकरण करना तथा बच्चों को पाठ समझाना। इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया स्तर सुधार। पाठ 1 हजारों वर्षों के दौरान हुए प्रयत्नों की पड़ताल से संबंधित है। यहाँ पर एक क्विज दी गई है, इसमें ईआरसी में ई वाला भाग कुछ अधिक आसान है, तो इसको आपको थोड़ा कठिन लिखना है। तो ई में मैंने लिखा है यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों में मुख्य अंतर क्या क्या है। कुछ इस तरीके से आप थोड़ा सा कठिन सवाल है, आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 2 है स्तर सुधार। तो इसमें भी ईआरसी में ई वाला हिस्सा कुछ अधिक ही मुश्किल है, तो इसको भी आपको थोड़ा सुधार कर लिखना है। जैसे मैंने लिखा आमेर के किले का निर्माण किस शासक द्वारा और कब करवाया होगा। यहाँ पर आमेर के किले के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 भी स्तर सुधार है। इसमें ई वाला हिस्सा तो ठीक है, लेकिन आर वाले में कुछ समस्या है। आर में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, फिर बच्चों से पूछा छतों को ऐसा क्यों बनाया गया होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों से पूछा कि छतों का ढलान एक तरफ क्यों किया जाता है। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। गणित की क्विज में यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया स्तर सुधार। नीचे दी गई गतिविधि को देखें। पाठ 1 पूर्णांक से संबंधित है। इसमें ई वाला हिस्सा कुछ अधिक आसान है, इसमें चुनौती और रुचि कम है, तो इसको थोड़ा सा कठिन करके आपको लिखना है। तो ई में दिया गया पूर्णांक के गुणन की क्या विशेषता स्पष्ट करें। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है पूर्णांक किसे कहते हैं। इसके बाद स्तर सुधार क्वेश्चन संख्या 2, यहाँ पर भी ईआरसी में ई वाला हिस्सा कुछ अधिक ही मुश्किल है, तो यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा आसान करके लिखना है। तो मैंने लिखा दिए गए आंकड़ों के आधार पर बहुलक निकालकर समझाना। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 3 है। यहाँ पर पाठ 5 रेखा और कोण से संबंधित है। इसमें ई वाला हिस्सा तो ठीक है, लेकिन आर वाले में कुछ समस्या है, तो यहाँ पर आर को आपको थोड़ा सुधार कर लिखना है। तो कागज मोड़कर खुद करके दिखाना, कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है। इसके बाद साथ ही हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। विज्ञान की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया, नीचे दी गई गतिविधि को देखें। पाठ 1 पादपों में पोषणों से संबंधित है। इसमें ई वाला हिस्सा कुछ अधिक आसान है। क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण का क्या संबंध है, पाठ पढ़कर इसे बताओ। तो ई को आपको कुछ सुधार कर लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बताओ। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 2 है। क्वेश्चन संख्या 2 में ई वाला हिस्सा कुछ अधिक ही मुश्किल है, तो इसको आपको सरल करके लिखना है। भेड़ के बालों से ऊन बनाने की विधि को अपने शब्दों में लिखो। तो सरल करके हम ऐसे लिखेंगे, ऊन कौन कौन से जंतुओं से प्राप्त होती है, नाम लिखें। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 में ई वाला हिस्सा तो ठीक है, लेकिन आर वाले में कुछ समस्या है। हल्दी के विलयन से विभिन्न अम्लों को पहचाना जा सकता है, तो आर में मैंने सुधार कर ऐसे लिखा है। सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखो। इसके बाद साथ ही हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड है इसका हमने सीखा समझा, इसको ओपन करेंगे। इस खंड में आपको पहला प्रश्न दिया गया है, 70 में आई बातों के आधार पर नीचे के वाक्यों को पूरा करें। कक्षा 7 के छात्र थोड़े परिपक्व हो चुके हैं, उच्च मध्य प्राथमिक स्तर की परीक्षाओं पर खरे उतर सकते हैं। कक्षा 6 और 7 के बच्चों के मानसिक स्तर के बीच जो अंतर है वो यहाँ पर लिखना है आपको। तो कक्षा 7 के बच्चे थोड़े अधिक परिपक्व हो जाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 2 है, छात्रों की चिंतन और विश्लेषण कर पाने की क्षमता विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो खुद करके सीखने के मौके देने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में मैंने लिखा है, गतिविधि पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। और नंबर 4 में मैंने लिखा, छात्रों को ऐसे मौके दें जिससे वे खुद निर्णय लेने की सोचें। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलेंगे।
अगला खंड है पूरक सत्र के कार्य, तो इसको ओपन करते हैं। अगला विषय हिंदी, तो हिंदी को ओपन करेंगे। हिंदी की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक की विषय सूची को देखें, ऐसे 3 पाठ पहचानें जो कक्षा के शिक्षण के लिए कठिन होने जा रहे हैं। इन 3 पाठों में क्या जो इन्हें इतना मुश्किल कर दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कुछ पाठों की विषय वस्तु कक्षा स्तर से उच्च स्तर की है। इसको दूर करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे, तो जिसमें मैंने लिखा है उच्च स्तर की विषय वस्तु को कक्षा स्तर के साथ जोड़ते हुए अध्ययन करवाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, वैचारिक विस्तार। यहाँ पर छात्रों की चिंतन, विश्लेषण और निर्णय ले पाने की क्षमताओं का विकास पर क्या अलग से काम करना चाहिए पाठों के शिक्षण के दौरान ही। तो यहाँ पर मैंने लिखा है छात्रों को खुद करके सीखें, ऐसे मौके देने चाहिए जिससे उनका चिंतन बढ़े और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, खुद करने की बारी। तो यहाँ पर आपको सप्ताह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस दौरान कक्षा 7 के साथ किए जाने वाले कार्य यहाँ पर मोटी मोटी जो पाठ्य योजना बनाते हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। पहले सप्ताह में पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, दूसरे सप्ताह में पाठों का प्रस्तुतिकरण, तीसरे में व्याकरण संबंधी ज्ञान और चौथे में अभ्यास कार्य करवाना। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 4 है, मेरी स्वयं की संदर्शिका। तो कक्षा 7 के जिन पाठों विषयों के लिए मुझे विशेष तौर पर तैयार रहना चाहिए वह है व्याकरण और पद्य भाग। छात्र चिंतन कौशल का विकास कर सके, इसके लिए जो करूंगा, छात्रों को तार्किक चिंतन के लिए प्रेरित करना और खुद निर्णय लेने के मौके देना। इसके बाद हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। सामाजिक की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है जिसको आपको पढ़ना और पढ़ने के बाद यहाँ पर इसका आंसर देना है। 3 पाठों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना मुश्किल दे रहा है। तो मैंने लिखा है कुछ पाठों की विषय वस्तु माध्यमिक स्तर की है। आप इसको दूर करने के लिए कौन सा कदम उठाएंगे, तो कक्षा स्तर से जोड़ते हुए अध्ययन करवाना। इसके अंदर प्रश्न संख्या 2 है, वैचारिक विस्तार। तो जिसका मैंने लिखा है छात्रों को खुद करके सीखने के ऐसे मौके देने चाहिए जिससे उनका चिंतन बढ़े और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो। कुछ इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, खुद करने की बारी। यहाँ पर आपको सप्ताह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए जो मोटी मोटी पाठ्य योजना बनाते हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे पहले सप्ताह में पूर्व ज्ञान से संबंधित चर्चा करना, दूसरे सप्ताह में पाठों का प्रस्तुतिकरण, तीसरे में ग्लोब मानचित्र आधारित क्रियाकलाप कराना और चौथे में अभ्यास कार्य करवाना। इसके बाद में है मेरी स्वयं की संदर्शिका। कक्षा 7 के जिन पाठों और विषयों के लिए मुझे विशेष तौर पर तैयार रहना चाहिए वह है। तो जिस भी विषय के आप शिक्षक हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना है। जैसे मैंने लिखा है भूगोल। और छात्र चिंतन कौशल का विकास कर सकें, इसके लिए जो आप काम करेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे छात्रों को तार्किक चिंतन के लिए प्रेरित करना और खुद निर्णय लेने के मौके देना। इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। गणित की क्विज में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है आपको, तो जिसका लिखा है इन 3 पाठों में क्या है जो इन्हें इतना मुश्किल कर दे रहा है। तो इसका मैंने लिखा है समीकरण बनाना और उनका हल निकालना। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे, तो छोटे छोटे समीकरण बनाकर उनका हल निकालकर समझाना और अभ्यास कार्य करवाना। इसके अंदर प्रश्न संख्या 2 है जिसमें मैंने लिखा है छात्रों को खुद करके सीखें, ऐसे मौके देने चाहिए जिससे उसका चिंतन बढ़े और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो। इसके अंदर प्रश्न संख्या 3 है जो कक्षा 7 के पहले 2 सप्ताह के लिए मोटी मोटी योजना बनाई जाती है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। सप्ताह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में मैंने लिखा है पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी लेना, 2 में पाठों का प्रस्तुतिकरण, तीसरे में गणित किट का प्रयोग करते हुए क्रियाकलाप करवाना और चौथे में अभ्यास कार्य करवाना। इसके बाद में मेरी स्वयं की संदर्शिका। तो कक्षा 7 के जिन पाठों और विषयों के लिए मुझे विशेष तौर पर तैयार रहना चाहिए, जैसे अंक गणित और बीज गणित, थोड़े से हार्ड है बच्चों के लिए, तो इनको अच्छे से तैयार रहना है। और दूसरा यहाँ पर छात्र चिंतन कौशल का विकास कर सकें, इसके लिए जो करूंगा, तो छात्रों को तार्किक चिंतन के लिए प्रेरित करना और खुद निर्णय लेने के मौके देना। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। विज्ञान की क्विज में यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है, इन 3 पाठों में क्या है जो इन्हें इतना मुश्किल कर दे रहा है। तो मैंने लिखा क्रियाकलाप कुछ कठिन दिए गए हैं तथा प्रैक्टिकल भी कुछ कठिन है। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे, तो छोटे छोटे क्रियाकलाप करवाना, विज्ञान किट का प्रयोग करते हुए प्रैक्टिकल करवाना। क्वेश्चन नंबर 2 है वैचारिक विस्तार, जिसका मैंने लिखा है छात्रों को खुद करके सीखें, ऐसे मौके देने चाहिए जिससे उनका चिंतन बढ़े और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो। कुछ इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है खुद करने की बारी। यहाँ पर सप्ताह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 सप्ताह के लिए जो मोटी मोटी पाठ्य योजना बनाई जाती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। पहले सप्ताह में जैसे मैंने लिखा है पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी लेना, दूसरे सप्ताह में मैंने लिखा है पाठों का प्रस्तुतिकरण, तीसरे सप्ताह में मैंने लिखा है विज्ञान किट का प्रयोग करते हुए प्रैक्टिकल करवाना और चौथे सप्ताह में लिखा है अभ्यास कार्य करवाना। कुछ इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, कक्षा 7 के जिन पाठों और विषयों के लिए मुझे विशेष तौर पर तैयार रहना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है जीव विज्ञान के पाठ। छात्र चिंतन कौशल का विकास कर सकें, इसके लिए जो करूंगा, तो छात्रों को तार्किक चिंतन के लिए प्रेरित करना और खुद निर्णय लेने के मौके देना। इसके बाद में हम सबमिट करके और बैक चलते हैं। अगला खंड है स्वाकलन, तो इसको हम ओपन की क्विज में यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया, स्कूल खुलते हुए बच्चों के साथ शुरुआती
कार्यों की सूची क्रमवार नीचे दी गई है, तो यहाँ पर आएगा इसका राइट आंसर ये है बच्चों के अनुभव और भावनाओं को सुनना, इस साल होने वाली क्रियाओं और गतिविधियों से परिचित करवाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 आपको दी गई है, स्कूल खुलने पर किन गतिविधियों को सबसे पहले कराना उचित रहेगा, तो इसका राइट आंसर है मौखिक विधि। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, ई के लिए 4 गुणों में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका आंसर है वह आसान होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, नीचे दी गई सूची में कौन सा गुण आर के लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर एक तो किए गए कार्य को बेहतर बनाने के तरीकों पर बात करें और एक है बच्चों से क्यों वाले प्रश्न पूछें। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5 है इसका जिसका राइट आंसर है कक्षा 6 की तुलना में कक्षा 7 के मुख्य कार्य की अपेक्षा बहुत ज्यादा, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 6 जिसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों का आकलन करके उनके स्तर का पता लगाना। और इसके बाद में हम साथियों सबमिट करके बैक चलते हैं और इसी के साथ ही अपना मॉड्यूल कंप्लीट होता है।